दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग कंटेंट हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट पे हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर हो या फिर अगर आप वेबसाइट मैनेज करते हो और अगर आप कंटेंट लिखते हो तो आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट पे या वर्डप्रेस पे जो ब्लॉग आप लिखते हो उसको एसईओ ऑप्टिमाइज मतलब एसईओ करते टाइम या ब्लॉग को पोस्ट करते टाइम किन किन बातों का हमको ध्यान देना है। आज हम ये पॉइंट हम पूरा एक-एक समझने वाले हैं। आज मैं एक आर्टिकल लूँगा, आर्टिकल को स्टार्ट से लेकर के एंड तक पूरा पब्लिश करूँगा और पब्लिश करके उसको ऑप्टिमाइज़ करूँगा और किन-किन बातों का हमको ध्यान रखना है, हम एक-एक आपको बीच में बताते जाऊँगा। दोस्तों मेरा नाम संदीप मौर्य है, मैं वेब डेवलपमेंट, एसईओ, वेब होस्टिंग, ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आप लोगों को इस तरह के टॉपिक पे इंटरेस्ट है, तो हमारे यूट्यूब चैनल संदीप मौर्य को सब्सक्राइब करें। और बेल का आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। और हम ये आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होएगा, शायद एक आधे घंटे का वीडियो, आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो होगा। इसमें हम प्रॉपर कंटेंट को कॉपी मतलब कंटेंट हमारे पास रेडी है। आप ये देख सकते हो, ये संदीप मौर्य डॉट इन करके वेबसाइट है। जिसपे कि मैं शायद 1-2 हफ्ते से यहाँ पे एक ब्लॉग भी लिखना, ये जो नई वेबसाइट है इस पे मैं ब्लॉग भी लिखना स्टार्ट किया हूँ। तो इसमें कंटेंट लिखना और थंबनेल बनाना और मेटा टैग डिस्क्रिप्शन और कंटेंट को प्रॉपर तरीके से यूनिक कंटेंट लिखना, ये सब प्रॉपर प्रोसीजर चल रहा है। और मैंने 2-4 ब्लॉग लिखा, उसके बाद में मैंने सोचा कि अभी आप लोगों को भी बताऊँ कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं और किस तरीके से हमको आगे करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे संदीप मौर्य डॉट इन करके वेबसाइट है। अब इसको चेक कर सकते हैं और मैंने इसको किस स्ट्रेटेजी का यूज़ किया है या किस तरीके से मैंने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज़ किया है, क्या इमेजेस यूज़ किया है और क्या वीडियो यूज़ किया है, ये सब चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप संदीप मौर्य डॉट इन को आप विज़िट करना ना भूलें, ठीक है? तो अभी हमने यहाँ पे देखिए कुछ 5-6 है और ये हमने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत वीडियो और फिर अलग-अलग तरीके से हमने ब्लॉग को रिप्रेज़ेंट किया है। तो अभी हम एक नया पोस्ट क्रिएट करेंगे, तो नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है, डैशबोर्ड में जाना है। हमको एक-एक एकदम स्क्रैच से आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ब्लॉग को किस तरीके से पब्लिश करना है। तो अभी हम यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए, ठीक है? अभी हम यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए, हम यहाँ पे पोस्ट पे जाना है और यहाँ पे पोस्ट में जाके ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और ये ऐड न्यू पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमारे पास दोस्तों देखिए यहाँ पे हम मेरे पास कंटेंट रेडी है और आज का जो कंटेंट है वो कंटेंट का ये टॉपिक है, जो मेरा हेडिंग है, जो मतलब ब्लॉग का टाइटल होएगा, ब्लॉग का टाइटल है हाउ टू चेंज द पीएचपी वर्जन इन ब्लूहोस्ट। ये वर्डप्रेस के जो यूजर्स हैं या फिर जो वर्डप्रेस वेब डेवलपर है उनको मालूम है पीएचपी वर्जन क्या है और किस तरीके से करती है। तो आप कंटेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड है या कोई भी आप लिखते, आप खाली ये जो मैं बता रहा हूँ इसको स्टेप्स को आप ध्यान दीजिएगा। अभी तो मैं एक ऐसा वेब होस्टिंग से रिलेटेड एक कंटेंट है, इसको मैं अपनी वेबसाइट पे अपने निश के हिसाब से मैं ये कंटेंट को सेलेक्ट किया और इसको पब्लिश करूँगा। ठीक है? तो यहाँ पे हाउ टू चेंज द पीएचपी वर्जन इन वर्डप्रेस, ये हमारे ब्लॉग का टाइटल है। और हम वर्डप्रेस में ये जो ब्लॉग का हमें टाइटल लिखते हैं यहाँ पे, तो ये टाइटल जब हम यहाँ पे पब्लिश करते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा टाइटल होता है, वो टाइटल हमका हमारा H1 होता है, नॉर्मली H1 होता है। अगर आपका थीम प्रॉपर तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज़ है तो ये हमारा जो ये जो टाइटल हम रखते हैं, ये टाइटल अगर हमारी वेबसाइट पे दिख रही है तो H1 टैग जो होता है वो यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है? तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, हमने अभी ये हमारा जो वेबसाइट है, ये हम ब्लॉग बना रहे हैं, ये हम एक ब्लॉग जो बना रहे हैं, ये ब्लॉग हमारा ये वो अवाडा करके थीम है। अवाडा थीम के अंदर हमें इसको बना रहा हूँ, तो अवाडा वर्डप्रेस का बहुत पॉपुलर थीम है, तो उसके अंदर मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। हमने ये थीम जो वर्ड वेबसाइट बनाने के लिए हमने अवाडा थीम का प्रयोग किया है यहाँ पे। हमने अवाडा थीम यूज़ किया है, आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हो। आप या फिर ब्लॉक एडिटर या सिंपल क्लासिक एडिटर भी यूज़ कर सकते हो। कंटेंट को ऐड करने के लिए किसी भी तरीके का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको किस फॉर्मेट में कैसे ऐड करना है। बस आपको किन-किन चीज़ों को ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये टाइटल लिया, हमारा वेबसाइट अवाडा पे है, तो मैं इसको इसमें बना रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये हेडिंग ले लिया, उसके बाद में हमको यहाँ पे एक कंटेनर हमने ले लिया, अभी बिल्डर है। तो शायद अगर आप लोग अवाडा पे काम कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ों को समझना और भी ईज़ी हो जाएगा। ऐसे भी कंटेंट ही मैं पेस्ट करने वाला हूँ इसमें, इससे ज़्यादा कुछ। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, तो हमने ये इंट्रोडक्शन लिया और ये इंट्रोडक्शन को हम यहाँ पे हमने ये कंटेनर लिया है, इसके अंदर हम इसको यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक लेंगे और टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो हमारा है, ये हमारा सबसे ऊपर वेबसाइट की हमारा जो ब्लॉग स्टार्ट होता है, तो ब्लॉग में एग्ज़ैक्टली हमको क्या इस ब्लॉग में हम लिखने वाले हैं या फिर हम क्या जानने वाले हैं, तो हम यहाँ पे उसका एक इंट्रोडक्शन दे दिए। उसके बाद में हम
ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में कैसा होता है कि अगर हमने इंट्रोडक्शन लिया तो इंट्रोडक्शन के बाजू में एक हम इमेज भी अगर डाल देंगे, तो वो थोड़ा और भी बेटर लुक इसके अंदर हो जाएगा। तो हमने इसको 1 हाफ में ले लिया इसको, 1 हाफ में एक कोई इमेज ले लेंगे। तो अभी मैं एक 1 हाफ का जो स्पेस है यहाँ पे, तो मैं एक ऐसे कोई भी एक सिंपल सा इमेज ले लूँगा। तो ठीक है, इमेज मैंने क्या किया है कि हमने जो ये इमेज आप हमारे वेबसाइट पे देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे ना एक थंबनेल प्रॉपर यूज़ करते हैं। हम एक ये जब हम अपना ब्लॉग अपना ये पब्लिश करते हैं, तो इसके लिए हम एक प्रॉपर थी जो थंबनेल होता है, उसको हम बनाते हैं और फिर उसके बाद में हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अभी अभी यहाँ पे एक कोई सिंपल सा थंबनेल ले ले रहा हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पे गया, इमेज टैग में गया। इमेज ले लेते। अब मैं यहाँ पे थंबनेल और इंट्रोडक्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको जैसे ही यूज़र आपकी पेज पे लैंड करेगा, उसका सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली हमारे इस पेज पे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है और हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। वो आपका इंट्रोडक्शन और कंटेंट ही देख करके, इमेज को देख करके वो चीज़ों को समझ जाएगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे इमेज ले लिया और इमेज हमारे पास कोई भी एक इमेज, जैसे हमारे पास एक इमेज है ऑलरेडी जो हमने कल पब्लिश किया रहेगा। तो अभी देखिए हमारा ये ब्लू होस्ट वाला ही है, मान के चलो हम ये वाला थंबनेल ले लेते हैं और ये थंबनेल को हम यहाँ पे लेकर के यहाँ पे एक इमेज ऐसा थोड़ा 16:9 रेशियो का इमेज है, मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे इसको देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको अभी देखिए हमारा कंटेंट यहाँ पे दिख जाएगा। अभी ये अभी अपडेट हो रहा है। हाँ, देखिए अभी हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया, उसके बाद हमने ये इमेज यहाँ पे ऐड कर दी है। आप चाहिए तो एक के नीचे एक भी ये सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा भी मेरे पास बिल्डर है और मुझे बहुत ज़्यादा कोड नहीं करना है इसके अंदर, तो मैं इसका थोड़ा डिज़ाइन स्ट्रक्चर भी लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारे पास ये जो हमारा दूसरा सेक्शन है, वो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है, ये लिखा है व्हाई पीएचपी व्हाई अपडेट पीएचपी वर्जन। अभी देखिए हमारे पास जो मेन हेडिंग था, वो हमारा एच2 था, ठीक है? एच1 था। अभी हम इसको ये जो हमारा एक लेंगे, इसको भी हम एक टाइटल जो हमारा होता है ना, हेड सेक्शन होता है, हेडिंग सेक्शन होता है, तो हम एक हेडिंग एलिमेंट लेंगे और हेडिंग एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे अवाडा में टाइटल करके होता है, ठीक है? तो यहाँ पे टाइटल ले लेंगे हम और ये टाइटल का हम कंटेंट यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है? उसके बाद में हम डिज़ाइन में जाकर के यहाँ पे कौन-सा टैग पकड़ाना है, एच2। मतलब ज़्यादातर देखो गूगल का जो रिकमेंडेशन होता है उसमें एक कम से कम एक आपको एच1 टैग होना चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टाइटल में एच1 टैग में आ गया, ठीक है? तो अभी हमें दूसरा हमारा जो मेन हेडिंग है, वो सेकंड मेन हेडिंग है जो, वो हमारा यहाँ पे एस2 में आ गया, ठीक है? एस2 फॉर्मेट में हमने इसको ले लिया है। उसके बाद में हमारे पास इसका जो कंटेंट है, ये कंटेंट को भी हम यहाँ पे ऐसा कॉपी कर लिए। हमने कंटेंट को प्रॉपर मतलब जो है यूनिक कंटेंट लिख लिया है, तो इसको हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमको सीधा अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक लेंगे। ये तो हमारा पैराग्राफ फॉर्मेट में ही आएगा, जो हमारा एक नॉर्मल पैराग्राफ होता है वही कंटेंट यहाँ पे आएगा। उसके बीच में आपको अगर कहीं पे इंटरनल लिंकिंग या एक्सटर्नल लिंकिंग करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे करते जाइए, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमने ब्लू होस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लू होस्ट करके है, तो आप ब्लू होस्ट का चाहिए, तो अगर आपको ब्लू होस्ट का लिंक देना है, तो आप यहाँ पे ब्लू होस्ट का आप लिंक दे सकते हैं, ठीक है? जैसे अभी ब्लू होस्ट के बारे में बात करें तो ब्लू होस्ट यूज़र डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सके, उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप यहाँ पे यूज़र के लिए थोड़ा यूज़र को कन्वीनिएंट हो जाए थोड़ा, इसके लिए हम यहाँ पे ब्लू होस्ट की वेबसाइट का भी लिंक हम यहाँ पे दे देंगे। और ध्यान रखना, लिंक अगर हम एक्सटर्नल लिंक दे रहे हैं तो हमको यहाँ पे ओपन न्यू टैब करना है, वो आप अपने हिसाब से देखना, लेकिन क्लिक करने पर न्यू टैब में ओपन होएगा तो अच्छा है, ताकि यूज़र आपकी वेबसाइट से बाउंस ना हो। और फिर उसके बाद में हमने आप अपने हिसाब से इंटरनल लिंक या फिर एक्सटर्नल लिंक जो कुछ भी होएगा, आप देख सकते हो, आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिंक दे दिया, अगर बीच में कहीं पे मुझे ऐसा लगेगा तो मैं यहाँ पे उसको इंटरनल लिंक भी दूँगा, ठीक है? तो हमने ये पैराग्राफ ले लिया, हमने हमारा ये एस2 आ गया है, फिर ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद में हमारे पास एक और एस2 आ गया यहाँ पे, अपडेट पीएचपी इन ब्लू होस्ट, ठीक है? तो अभी ये हमारा ये भी एक मेन हेडिंग है। तो अभी हम यहाँ से फिर एक कंटेनर लेंगे और एक कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे ऐसे ही हमको टाइटल लेना है और टाइटल ले लिया हमने। टाइटल लेने के बाद में हमको यहाँ से फिर ये इसको भी एच2 में ही हमको यहाँ पे करना है। बाकी सब चीज़ें हमने सीएसएस वाला जो पॉइंट है वो हमने पहले से सेट करके रखा है।
तो ब्लॉग में उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हमारा जो ये मेन कंटेंट है, ये कंटेंट को हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास देखो डिज़ाइन के लिए अवाडा है, तो हम यहाँ पे थोड़े बहुत इसको जो है अच्छी तरीके से इसको थोड़ा डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लिए, टेक्स्ट में हम इसको यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट था उसको हम यहाँ पे डाल दिया। ये भी पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम अभी पॉइंट में इसको यहाँ पे ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको पॉइंट में ले लिया इधर। अभी क्या करना है, इसको इसकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी बड़ी रखनी है। अभी कैसा है फ़ॉन्ट साइज़ थोड़े, अभी जब हम पॉइंट से पॉइंटर्स बताने लगते हैं ना किसी टॉपिक पे, तो हमको थोड़ा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट साइज़ रखा है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे 20 पिक्सल कर देते हैं कम से कम, और यहाँ पे इसको 30 पिक्सल लाइन हाइट दे देंगे। और यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है, इसको थोड़ा-सा बोल्ड कर देते हैं खाली। यहाँ पे आपको यूएलएलआई ना दे करके हम खाली यहाँ पे ऐसे ही इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूएलएलआई हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आगे हम इस सब चीज़ों को पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ऐसा भी दे रहे। तो हम यहाँ पे पॉइंट ना दे करके हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेप हमारा ये जो कंटेंट है कुछ ट्यूटोरियल टाइप का है, तो यहाँ पे स्टेप 1 लिख करके मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है। और फिर इसको बोल्ड कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप 2, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टेप 2 लिया, इसको भी ऐसा बोल्ड कर दिया, ठीक है। और हमारा यहाँ पे 1 और टी स्टॉप स्टेप नंबर 1 और 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको थोड़ा सेव करते हैं। अभी हमने इसको अपडेट कर दिया, अपडेट करके इसका प्रीव्यू देखते हैं किस तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हमने इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे प्रीव्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है हमारा एस2 वाला है, ये वाला हमने ऐड किया था। फिर अपडेट पीएचपी इन ब्लूहोस्ट में हमने स्टेप्स यहाँ पे लिखे। उसके बाद में यहाँ पे हमको इमेज भी डालना है, ये हमने इमेज भी, तो इसके लिए मैंने इमेज ऑलरेडी पहले से इसको बना करके फ़ोटोशॉप में मैंने इमेज रखा है। तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली इमेज अपडेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा इमेज वाला पार्ट इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक इमेज सेक्शन लेना है, इमेज लेना है। और इमेजेस ऐड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि हमको ये जो इमेजेस हम ऐड करेंगे, इमेजेस को अल्ट टैग या टाइटल टैग जो भी हमको वहाँ पे ऐड करना है, वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएँगे स्टार्टिंग में ही, ठीक है? नहीं तो फिर बाद में ये सब फिर से आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि इमेजेस के अल्ट टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एसईओ में, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। यहाँ पे हमारे पास कौन-सा वाला इमेज है, पहले हम वो थोड़ा-सा देख लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास, हाँ, ये वाला है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे ले लिया, ये इमेज ले लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन cPanel टू होस्टिंग टैब। ये हमारा एक अल्ट टैग भी इमेज का डालना है, तो इमेज का अल्ट टैग भी हम यहाँ से टाइटल में से ही ले लेते हैं। हमने टाइटल को ही ऑप्टिमाइज़ कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इमेज का जो नाम रखा जा रहा है, वो इमेज का नाम भी एसईओ ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। आपका यहाँ पे कीवर्ड या जिससे रिलेटेड इमेज है, एग्ज़ैक्टली वो इमेज जो डिस्क्राइब कर रहा है ना, आपको वही वर्ड यहाँ पे लिखना है। ऐसे अनरिलेवेंट कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने ये यहाँ पे अल्ट टैग डाल दिया। ये अल्ट टैग को कॉपी करके आप यहाँ पे टाइटल वाला भी टैग है जो, उसको यहाँ पर भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव करके अपडेट करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे ये जो हमने इमेज ऐड किया, ये हमारा यहाँ पे आ गया कंटेंट। तो हमारा ये जो स्टेप 1 और 2 था वो कंप्लीट हो गया। फिर हमने यहाँ पे कंटेंट, तो कंटेंट आपको अपने हिसाब से रखना है। मैं अभी ये अपना ये मुझे ये पोस्ट भी कंप्लीट करना है, तो मैं साथ में इसको भी पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करते जा रहा हूँ कि किन-किन बातों का हमको ध्यान रखना है। तो जैसे हमने ये कर लिया, फिर उसके बाद में हमको एक और टेक्स्ट ब्लॉक लेना है, और यहाँ पे ये टेक्स्ट ब्लॉक जो हमने ऊपर लिया था, यही वाला कॉपी करके मैं यहाँ पे ऐसा करके वो सेक्शन ले लेता हूँ, ताकि हमको बार-बार यहाँ पे लिखना ना पड़े, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, और इसको यहाँ से ये स्टेप नंबर 3 जो है, मैं यहाँ पे स्टेप 3 जो है हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टेप 3 ले लिया। स्टेप 3 में क्या इमेज है? हाँ, ये वाला इमेज है, ठीक है। पीएचपी सेलेक्ट करना है। तो हमने ये इस स्टेप को यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। हमने ये स्टेप 3 को बोल्ड कर दिया, और फिर यहाँ से फिर इसके नीचे हमको वो इमेज
एक और इमेज ऐड करना है, तो इमेज वाले सेक्शन को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे इसको ये इमेज को चेंज कर देते हैं, ठीक है? इमेज को चेंज करना है, एडिट पे क्लिक करके यहाँ से हमारा जो ये दूसरा वाला इमेज है, इसके लिए जो हमने इमेज सेलेक्ट किया है, वो वाला इमेज हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला इमेज है, ठीक है? और यहाँ से ये इसका जो टाइटल है, ये भी अल्ट टैग के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके ये जो हमारा अल्ट टैग बनता है, इसका यहाँ पे सेलेक्ट पीएचपी कॉन्फ़िग ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है? मतलब इमेज का जो रेलेवेंसी है, इमेज एक्ज़ैक्टली जो डिस्क्राइब कर रहा है, मैं यहीं पर वही आपको अल्ट टैग रखना है और ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा है, यहाँ पे वो स्टेप नंबर 4 है यहाँ पे उसमें बताया है कि आपको यहाँ से पीएचपी वर्जन को सेलेक्ट करना है, ठीक है? और यहाँ पे हमको क्या है, फिर यहाँ से फिर हमको ये कंटेंट को कॉपी करके फिर यहाँ पे ऐसा एक सेक्शन ले लेते हैं। फिर यहाँ पे भी स्टेप 5 को भी हम यहाँ पे स्टेप 4 जो है हमारा स्टेप 5 ही है ना ये हमारा, स्टेप 4 सॉरी, यहाँ पे जो हमारा स्टेप 4 है, ये हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टेप 4 ले लिया, इसको बोल्ड कर देते हैं। फिर स्टेप 4 का जो हमारा इमेज है, ये वाला छोटा वाला इमेज है ये, जहाँ पे पीएचपी वर्जन को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ से हमने एक इमेज वाले को फिर से यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट करके इमेज यहाँ से सेलेक्ट करना है हमको। सेलेक्ट पीएचपी वर्जन वाला जो इमेज है, हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है? आपको यहाँ पे सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे ले लिया इसको, सेलेक्ट पीएचपी वाला वर्जन है, हमने यहाँ पे इसको ले लिया, ठीक है? अब ये हमने यहाँ पे अल्ट टैग इसका ले लिया, इसका टाइटल टैग भी हम यहाँ पे ऐसा पेस्ट कर देते हैं इसको। और ऐसे ही 6-7 स्टेप्स हैं, तो हमारा ये एक स्टेप हो गया हमारा। फिर ये लास्ट जो हमारा ये स्टेप है, इस स्टेप को भी हम यहाँ पे कॉपी करके डाल देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने यहाँ से टेक्स्ट वाले को फिर से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा काम फटाफट हो जाए। यहाँ पे हमको जाके फिर यहाँ पे स्टेप 5 वाला कंटेंट हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे 5 कर दिया हमने, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा-सा ये पब्लिश करके चेक करते हैं कि ये किस तरीके से दिख रहा है। तो अभी कैसा है ना कि ये एक ट्यूटोरियल है और ये स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है, ठीक है? तो हमको इसलिए कंटेंट को एक के नीचे एक दिखा रहे हैं, नहीं तो फिर लेफ्ट राइट देखते हैं, फुल विड्थ देखते हैं, मतलब कंटेंट आपका किस तरीके से, उसके ऊपर आप कंटेंट किस तरीके का ब्लॉग लिख रहे हो, किस तरीके का वेब पेज बना रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा एक ट्यूटोरियल है और स्टेप बाय स्टेप है, तो हम उसको ऐसा लेफ्ट राइट या फिर फुल विड्थ ऐसा नहीं दिखा सकता, तो हमको एक के नीचे एक दिखाना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है? हमने ये 5 ले लिया। यहाँ पे थोड़े बहुत कंटेंट जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इमेज के नीचे थोड़ा गैप चाहिए, नहीं तो फिर ये क्या है, ये ऐसा लग रहा है इसका पॉइंट है, उसका पॉइंट है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन का भी काम हम यहाँ से करते जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम गए, यहाँ डिजाइन एलिमेंट में यहाँ पे देखिए मार्जिन लिखा है, मार्जिन यहाँ से हम नीचे से 40 पिक्सल का यहाँ से हर एक के नीचे, इमेज के नीचे देते जाएंगे ताकि इमेज के नीचे थोड़ा सा स्पेस आ जाए, ठीक है? ये अभी मैंने पहले इमेज के नीचे दिया था, तो यहाँ पे भी दे दिया। फिर यहाँ हर एक इमेज के नीचे 40 पिक्सल का मैं एक ऐसा एक अंदाज से आपको देना है, जितना आपको स्पेस लगे। अब मुझे तो 40 पिक्सल ऐसा लग रहा है एनफ है, तो मैंने 40 पिक्सल का यहाँ पे मार्जिन इमेज के नीचे दे दिया, ठीक है? हाँ, देखिए अभी ये इमेज के नीचे थोड़ा तो हो गया, तो अभी ये मालूम पड़ रहा है कि जैसे कि अभी ये जो है, ये इसका पार्ट है, फिर ये इसका पार्ट है, फिर ये इसका पार्ट है, फिर ये लास्ट में हमारे पास ये है, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे क्लिक ऑन सेव ये जो लिखा हुआ है, थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको कलर वाइज़ अगर मतलब डिज़ाइन वाइज़ अगर आपको कुछ हाइलाइट करना है, तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्लिक ऑन सेव लिखा है,
तो क्लिक ऑन शेप को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ऐसा क्लिक ऑन शेप, खाली शेप को अगर हमको बोल्ड करना है तो थोड़ा सा इसको बोल्ड करने के, ताकि लोगों को मालूम पड़ेगा यहाँ पे हमको शेप करके जो है बटन वो कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा एक तरीका हो गया जहाँ पे कि हम ब्लू होस्ट से करते हैं, ये वाला हमने यहाँ पे मेथड बता दिया, ठीक है। अभी हमारे पास दूसरा हेडिंग फिर से चालू हो रहा है, और ये हमारा एक तरीके का मेथड हो गया, ठीक है। तो हमने एक मेथड को हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अभी हमको दूसरा मेथड दिखाना है, तो दूसरे मेथड के लिए फिर हमको फिर से वही S2 लेना है, और S2 हेडिंग के अंदर हमको वो सब चीज़ें दिखानी है। तो इसके लिए हमने फिर से एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से एक कंटेनर ले लिया फिर से, और ये कंटेनर के अंदर फिर से हमने एक ऐसा टाइटल वाला सेक्शन ले लेते हैं, जहाँ पे हमको S2 टैग दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर H1 टैग जो होता है एक ही रखेंगे तो अच्छा है, या फिर एक से ज़्यादा 2 हो सकता है, अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब 2 तरीके के टॉपिक हम कवर कर रहे हैं तो। अगर हमारा तो सीधा-सीधा पीएचपी वर्ज़न सेलेक्ट करना मतलब एक ही टॉपिक था, तो एक टॉपिक के लिए 2 सब टॉपिक थे, मतलब 2 मेथड था उसको करने का, तो मैंने 2 मेथड यहाँ पे हमने हमको दिखाना है, तो ठीक है, हमने पहला मेथड दिखा दिया, दूसरे मेथड को भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमारी दूसरी हेडिंग आ गई यहाँ पे। दूसरा हेडिंग आ गया, यहाँ पे दूसरे हेडिंग के भी यहाँ पे स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप है, तो हमको 4-5 स्टेप भी हमको यहाँ पे फिर से दिखाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सीधा स्टेप नंबर 1 पे जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से भी हमको वही स्टेप्स चालू करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखते जाते हैं। ये हमारा स्टेप 1 हो गया इसके अंदर। फिर उसके बाद में ये स्टेप 1 का एक इमेज है कि ब्लू होस्ट को हमको लॉगिन करना है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, फिर उसके बाद में हम यहाँ से एक इमेज ले लेंगे। हमने ये वाला भी इमेज यहाँ पे सेव करके रखा है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला इमेज है यहाँ पे। हमने ये डिस्क्रिप्टिव एकदम यहाँ पे अल्ट टैग लिया है, तो हमने ये इमेज यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास फिर से स्टेप नंबर 2 है। तो अभी ये स्टेप नंबर 1 जो हमने रखा था, इसका भी टेक्स्ट हमको जो है यहाँ पे इसको 20 पिक्सल करना है, जैसे हमने पिछले वाले में किया था वैसे हमको यहाँ पर भी इसको करना है, ठीक है। हमने ये ले लिया, तो अभी ये मैं कंटेंट जो है इसको ही कॉपी करता हूँ, और इसको ही अगला स्टेप के लिए यूज करता हूँ फॉर्मेट, ठीक है। ताकि हमको बार बार CSS लिखने की ज़रूरत ना पड़े। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे गए, यहाँ पे स्टेप 2, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 2 हमने यूज कर लिया है। फिर स्टेप 2 में कौन सा इमेज है यहाँ पे आपको स्टेप 2 में ये ब्लू होस्ट में एडवांस वाले सेक्शन में जाना है, तो वो एडवांस वाला सेक्शन वाला जो इमेज है, तो इमेज वाले को भी हम यहाँ से फिर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एडवांस वाला जो हमारे पास है, हाँ, यहाँ पे एडवांस वाला जो है यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते इमेज को। ये इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ स्टेप नंबर 3 है, तो हमको ये स्टेप नंबर 3 पे जाना है। तो अभी हमको यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, और फिर इसको भी यहाँ से स्टेप नंबर 3 भी दे दिया हमने।
फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 3 का जो इमेज है वो हमारे पास सेलेक्ट मल्टी पीएचपी मैनेजर वाला ये जो सेलेक्ट है ये वाला इमेज चाहिए। तो ये वाला इमेज भी हमको यहाँ पे इसको नीचे लेके यहाँ से इमेज को चेंज करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्लिक ऑन मल्टी पीएचपी मैनेजर, ठीक है, ये वाला इमेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको अच्छा सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर अल्टेक में आपको कुछ आगे मॉडिफिकेशन करना है तो आप इमेज को सेलेक्ट के कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा समय बचाने के लिए थोड़ा बाद में अगर चाहिए तो मैं उसको सुधार सकता हूँ। उसमें स्पेसिंग का थोड़ा आगे पीछे है तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नंबर ये जो स्टेप नंबर 4 है, अभी हमको स्टेप नंबर 4 यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमको स्टेप नंबर 4 में जाना है। सेम मेथड है, अभी कंटेंट रिपीटिटिव मैं वही ऐड कर रहा हूँ तो इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं, वही मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये कंटेंट भी पूरा करना है तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप पूरा एक बोलते हैं ना कि कंप्लीट आपको दिखाना भी है। तो मैं इसलिए ये सब चीज़ों को आपको इतना डिले करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये तो मैं फटाफट बता सकता था। लेकिन हमारे साथ लाइव करेंगे ये सब चीज़ें ना तो इसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है। तो आपको मालूम तो पड़ेगा एग्ज़ैक्टली कि मैं बोलता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको ये हमने बोला था यहाँ पे सेलेक्ट करने को, तो यहाँ से हमने ये इसका ले लिया, ठीक है। इसको यहाँ पे अल्ट टैग ऐड करके ये इमेज को भी हमने यहाँ से इंसर्ट कर लिया, ठीक है। ये स्टेप नंबर 4 हो गया। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में सीधा खाली हमको अप्लाई बटन पे क्लिक कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट फाइनल स्टेप है। अब फाइनल स्टेप में हमको खाली यहाँ पे क्लिक ऑन अप्लाई पे क्लिक कराना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर लिया और ये हमारा पूरा सेव हो गया, ठीक है। अभी ये कंटेंट हमारा पूरा सेव हो रहा है। तब तक हम देख लेते हैं कि और आगे क्या है। तो यहाँ पे एक नोट है, ये नोट को भी हमको यहाँ पे वेबसाइट में दिखाना है, ठीक है। तो नोट को थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाएंगे ताकि लोगों को कुछ कन्फ्यूजन ना हो, और वहाँ पे हाईलाइट रहेगा वो, तो हाईलाइट रहेगा तो लोगों को नज़र में आएगा कि इसको क्या नोट क्या है, एक्चुअली प्रीकॉशन जैसा कुछ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो वो हमको यहाँ पे दिखाना रहेगा, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से कंटेनर ले लेते हैं और कंटेनर में एक कंटेंट को पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। और नोट है तो फिर नोट की तरह ही दिखाएंगे इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे नोट है तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर देंगे और ये टोटल जो है पूरा इसको ऐसा इटैलिक कर देते हैं, ठीक है। एक नोट जैसा ही दिखने देते हैं इसको। फिर उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा चाहिए तो एक हल्का सा कोई बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दिया। अगर चाहिए तो इसको थोड़ा सा 3% का एक पैडिंग भी दे देते हैं इसको, चारों तरफ से थोड़ा नोट जैसा दिखे वो, ठीक है। तो हमने ये ले लिया और यहाँ से इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कंटेंट लिखा है और इसके अंदर क्या क्या अभी तक हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी ये हमारा ऊपर वाला सेक्शन है। नीचे हमने यहाँ पे बोला था दूसरी तरीके से जो करना है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी हमको यहाँ पे दे दिया अभी, ठीक है। अभी हमने इमेज के नीचे जो इमेज के नीचे हमने गैप दिया था, वो गैप भी हम यहाँ पर भी वो गैप को दे देते, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास गैप आ गया है, ठीक है। ये हमने पॉइंट नंबर 1 लिया, फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, और ये हमारा, ये देखिए हमने नोट लिखा था, ये हमारा नोट आ गया, ठीक है। ये भी हमने कंटेंट डाल दिया है। कंटेंट को अगर आपको चाहिए तो आप और भी अच्छी तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। हमारे साथ ये इमेज के नीचे गैप नहीं आया है कुछ तो कारणवश, तो वो शायद अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने ये कंटेंट डाल दिया, ठीक है। हमारा ये कंटेंट जो है यहाँ पे उससे रिलेटेड हमने कंटेंट जो हमारे पास था वो हमने ऐड कर दिया। और उसके बाद में क्या करना है यहाँ पे कि हमारे पास फिर ये हमारे जो अभी हम एसईओ की बात करते हैं, हमने ये इसमें जो है अपनी ब्लॉग में हमने योस्ट को इंस्टॉल करके रखा है। योस्ट एसईओ वाला जो एसईओ प्लगइन है,
तो वो हमने यहाँ पे रखा है। तो अभी देखिए यहाँ पे योस्ट वाले में यहाँ पे टाइटल हमको ऐड करना है। नीचे जाएँगे देखिए यहाँ पे तो हमारे पास ये टाइटल है, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसको टाइटल को यहाँ पे ऐसा ये हमने टाइटल चेंज पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमने लिख करके रखा है। दिस आर्टिकल वी विल टॉक ऑफ द, ये जो हमने ये लिखा है ना यहाँ पे, ये यहाँ से, हाँ, ठीक है? ये हम यहाँ से इसको ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? फिर उसके बाद में कुछ ऐड रिलेटेड की फ्रेजेज जो है, रिलेटेड की फ्रेजेज जैसे अपडेट पीएचपी इन ब्लूहोस्ट, ये इस तरीके से और क्या की फ्रेजेज हो सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या और क्वेश्चंस जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हाउ टू चेंज द वर्जन पीएचपी, यहाँ पे थोड़े बहुत उससे रिलेटेड जो की फ्रेजेज है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते, ठीक है? तो हमने ये यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे अगर आपके पास वीडियो है तो आप उससे रिलेटेड वीडियो भी, अगर आप ट्यूटोरियल बना रहे हो या फिर उससे जो आपको आर्टिकल लिख रहे हो आर्टिकल से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ वीडियो है तो आप उस वीडियो को भी दिखा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में हमारे पास जैसे ये इमेज है ना, तो अभी हमारे वेबसाइट पे आप देखेंगे तो अभी ये पहले जैसा नहीं दिख रहा। जैसे अभी ये बाकी के ब्लॉग है देख रहे हो आप, तो बाकी के ब्लॉग जैसा नहीं दिख रहा। तो उसके लिए यहाँ पे ऐसा करने के लिए हमको एक फीचर्ड इमेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम एक 16:9 के रेशियो में 1600 बाय 900, 1600 का विड्थ रहेगा और 900 का हाइट रहेगा, उतना बड़ा इमेज हम बनाते हैं, इसका थंबनेल बनाते हैं। और थंबनेल को हम यहाँ पे एक फीचर्ड इमेज जैसा ऐड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे अवाडा में देखिए 2-3 फीचर्ड इमेज ऐड करने का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फीचर्ड इमेज जैसा ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम जा करके जो हमारा ऑलरेडी अभी हमने थंबनेल बनाया नहीं है, तो हमारे पास ये जो ऑलरेडी थंबनेल है, वो थंबनेल हम यहाँ से क्रिएट करेंगे और क्रिएट करके हम इसको यहाँ पे पब्लिश कर देंगे, ठीक है? तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, तो ये वेबसाइट में आपको यहाँ पे ये थंबनेल भी यहाँ पे दिखिए, हाउ टू चेंज पीएचपी वर्जन वाले में भी हमको ये वाला थंबनेल यहाँ पे दिख गया, ठीक है? तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर तरीके से हमारा ये हेडिंग आ गया, ये अल्ट टैग आ गया है, H1, H2 जो भी है, हमारा H3 जैसा यहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे उसको नहीं ऐड किया। अगर कुछ और सब हेडिंग्स भी होते तो हम उसको भी ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? तो अभी यही है, अगर आपके पास उससे रिलेटेड कुछ वीडियो है तो आप वीडियो भी दिखा सकते हैं। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे ब्लूहोस्ट से रिलेटेड हमने कुछ थोड़े बहुत वीडियोज़ भी बना करके रखे हैं, ठीक है? तो वो हम वीडियोज़ को, अगर हमारा कुछ इससे रिलेटेड वीडियो है, मतलब ट्यूटोरियल टाइप का कुछ वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि, या फिर जो भी आप वीडियो बनाते हो उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ वीडियो भी बनाया या फिर ऑलरेडी वीडियो कहीं पे अवेलेबल है, तो उस वीडियो को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे ऐड करना है हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे, अब मैं अपना खुद का वीडियो जो है ब्लूहोस्ट वाला एक बार सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? मेरा ब्लूहोस्ट वाला जो भी खुद का मेरा वीडियो है, ठीक है? जैसे यहाँ पे ब्लूहोस्ट रिव्यू 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला वीडियो जो है, ये वीडियो को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और ये हमारे पास ना यहाँ अवाडा में ऐसा वीडियो जैसा भी कुछ सेक्शन होता है, ठीक है? तो अभी हमको क्या करना है, नीचे जाना है एकदम, यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ मैं, ठीक है? और कंटेनर में एक कॉलम ले लिया और उसके नीचे मैंने एक ऐसा 3 कॉलम वाला एक और कॉलम ले लिया, ठीक है? यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ये टाइटल ले लिया मैंने और टाइटल में अभी यहाँ पे हम, जैसे हमारे पास आ गया तो हम यहाँ पे S3 जैसा वाला टाइटल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसा, सम आवर ब्लूहोस्ट रिलेटेड वीडियो, ठीक है? ब्लूहोस्ट रिलेटेड वीडियो, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, चेक आउट आवर ब्लूहोस्ट रिलेटेड वीडियो, ठीक है? ब्लूहोस्ट रिलेटेड वीडियोस, ठीक है? यहाँ पे हमने ऐसा लिख दिया, यहाँ पे S3 पकड़ा देंगे, ठीक है? S3 पकड़ा के इसको सेंटर कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 वीडियो यहाँ से ऐड कर देते हैं कि वीडियो के लिए मैं यहाँ पे ऐसा यूट्यूब जैसा कुछ एक पिक्चर होता है अवाडा के अंदर, उसको लिया हमने, यहाँ पे ऐसा एक यूट्यूब का एक वीडियो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है? फिर ऐसे ही हमारे पास मैनेज्ड वेब होस्टिंग रिव्यू प्लान एंड, ये कौन सा है, ब्लूहोस्ट, ये हमने ऐड किया था ना अभी, हाँ ये वाला ब्लूहोस्ट वाला, ये वाला एक दूसरा वीडियो है हमारे पास, ये वाला भी ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है?
यहाँ पे गया, इसको ही क्लोन कर दिया इधर, फिर यहाँ से हम इसका URL यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको भी ऐड करके ब्लूहोस्ट से रिलेटेड हमारे पास जो एक और वीडियो है ना यहाँ पे, हाँ, बेस्ट में वर्डप्रेस होस्टिंग 2012 ये 22 ये वाला जो हमारा इमेज है, एक वीडियो और है, ये भी हम यहाँ से चाहिए तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकर के हम यहाँ से इसको ऐसा पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास से 3 वीडियोज भी आ गए। अगर आपके पास ब्लॉग में ऐड करने के लिए अगर आपके पास वीडियो है तो आप वीडियो भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास इमेजेज है, वीडियो है, या फिर रिलेटेड कुछ उससे रिलेटेड अगर आपके पास है तो आप रिलेटेड भी यहाँ से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास और क्या है वो हम चेक कर लेते हैं, लोड हो रहा है थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास ये रिलेटेड भी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये रिलेटेड भी है। हाँ, एक चीज़ और भूल गया मैं आप लोगों को बताना, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो अभी हम ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा वीडियो जो है ना, ये रिव्यू से रिलेटेड नहीं है, हमारा वीडियो वेब होस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो वेब होस्टिंग से रिलेटेड है। ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये रिव्यू वाला कैटेगरी पकड़ रहा है, लेकिन कैटेगरी आपको भी एक ब्लॉग का स्पेसिफिक कैटेगरी आपको पकड़ाना है। अभी हम रिव्यू वाले में नहीं है, हमारे वेब होस्टिंग से रिलेटेड है। हमारे जो अभी ये हमने अपडेट किया ये ब्लॉग, ये हमारा वेब होस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने ये वेब होस्टिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा है, तो अभी उससे रिलेटेड, अभी तो कैसा रिव्यू से रिलेटेड आ रहा था, रिव्यू वाला हमको कंटेंट नहीं, हमको यहाँ पे वेब होस्टिंग से रिलेटेड अगर हमारे पास कुछ कंटेंट रहेगा, कुछ ब्लॉग ऑलरेडी रहेंगे, पब्लिश रहेंगे, तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ है कि नहीं, वो अभी रहेगा तो कुछ लोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिलेटेड वाले में ये वेब होस्टिंग वाला एक आर्टिकल अभी इसमें इससे रिलेटेड है, तो ये दिख रहा है, ये हमने ये 3 चेकआउट और ब्लू होस्ट रिलेटेड वीडियोस, तो यहाँ पे ब्लू होस्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोज है वो वीडियोज यहाँ पे दिख गया और हमारा यह ब्लॉग हो गया। तो हमने इसको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमने इसको एसईओ ऑप्टिमाइज यहाँ पे कंटेंट लिख दिया है, ठीक है। अभी हमारा एक कंटेंट तो रेडी है, अभी क्या करना है, अभी ये कंटेंट हमारा रेडी है तो इसको हमको प्रायोरिटी बेसिस पे हमको यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी हमको यहाँ पे इसको इंडेक्स कराना है। तो इंडेक्स के लिए भी हम यहाँ से इसको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हमारा जो भी आप गूगल सर्च कंसोल में जा करके उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो थोड़े थंबनेल चेंज करने हैं और अगर कुछ बाकी है तो मैं वो सब चेक करके उसके बाद हम गूगल सर्च कंसोल में ये ब्लॉग को सबमिट करूंगा ताकि फटाफट वो इंडेक्स हो जाए और फिर रैंकिंग चालू हो, इस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों यही पूरा मेथड था, यही एक तरीका है, एकदम वेरी सिंपल तरीका है। इसमें किसी तरीके कोई रॉकेट साइंस यूज करने की जरूरत नहीं है। आप पहले कंटेंट पे मेहनत करिए, कंटेंट प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट, यूनिक कंटेंट लिखिए, फिर उसके बाद में उसका मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखिए, इमेजेस कलेक्ट करिए, आप उससे रिलेटेड वीडियो बनाइए, उससे रिलेटेड आपको इमेजेस है कुछ कस्टम इमेज अपना खुद का बनाइए, उसके बाद में उसका इमेज का अल्ट टैग डिसाइड करिए और फीचर्ड इमेज वो सब करके फिर आप उसे ब्लॉग को एक कंटेंट को पोस्ट कर दीजिए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है कोई भी कंटेंट को, बस आपको इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक करना है, बैक लिंक करना है, वो सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। वो तो देखो ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर आपके पास कुछ रेलिवेंट लिंक है, एफिलिएट लिंक है आपके पास, या फिर उससे रिलेटेड अगर आपने फ्यूचर में कोई और ब्लॉग या कंटेंट बना तो उसको इंटरनली लिंक कर सकते हैं। तो अभी थोड़े बहुत लिंकिंग का जो पार्ट है वो मैं अभी चेक करके कंटेंट को पूरा पढ़ करके मैं एक एक को इंटरनली कंटेंट को भी लिंक करूंगा मैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग किस तरीके से लिखा जाता है और कितना इजी है और कितना हार्ड है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल संदीप मौर्य को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और इस तरीके से मैं आपको हर बार जब भी कंटेंट पब्लिश करूंगा तो आपको इस तरीके से ब्लॉग को पूरा लिख करके पब्लिश करके एक एक चीज़ों को दिखाऊंगा। अब इस पूरी सीरीज को फॉलो करिए, आपको एक अच्छा ब्लॉगर बनने का एक अच्छा चांस है। आप आधे घंटे रोज वीडियो देखिए और हमारे साथ काम करिए, धीरे धीरे करके आप एक एक वीडियो को फॉलो करते रहिए, आप अच्छा खासा ब्लॉगर बन जाएंगे। और कुछ नहीं है, मैंने गूगल की सारी पॉलिसीज पढ़ी है, गूगल के सारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, किसी भी तरीके इसमें कोई ब्लैक हेड एसईओ नहीं बता रहा हूँ। जो गूगल के व्हाइट हैट एसईओ बोले तो एकदम बोलते हैं ईमानदारी वाला जो रूल्स रेगुलेशन मैं वही बता रहा हूँ आपको, इसको ही फॉलो करना है, कोई ट्रिक एंड टिप्स मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।